एकादशी की पावन तिथि आई, हरि कृपा संग खुशियां लाई। भक्त जो करे सच्चे मन से व्रत, सफल हो जीवन, मिटे सब संकट। एकादशी माता की जय, ग्यारस माता की जय। राधे राधे। हरे कृष्णा प्रिय माताओं बहनों, आप सभी को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। बहनों, आज एकादशी व्रत पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं एकादशी माता की दो बहुत ही सुंदर कथाएं। यह मान्यता है कि एकादशी व्रत के दिन ग्यारस माता की कथा सुनने से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूरी होती है। प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर सदैव ही बनी रहे और उनका दिव्य आशीर्वाद आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर दे। तो भक्तों, पहली कथा इस प्रकार शुरू होती है। प्राचीन काल की बात है, जब आश्रम ज्ञान और तपस्या के केंद्र हुआ करते थे। ऐसे ही एक पावन आश्रम में परम तेजस्वी गालव मुनि निवास करते थे। उनका एक अत्यंत विलक्षण पुत्र था जिसका नाम था भद्रशील। भद्रशील ने बाल्यावस्था के कोमल चरणों में ही एक ऐसा मार्ग चुन लिया था जो बड़े बड़े साधकों के लिए भी दुष्कर होता है। उसने परम पुण्यदायिनी एकादशी माता का व्रत और पूजन आरंभ कर दिया था। नन्हा भद्रशील अपनी अबोध श्रद्धा और अटूट निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन करता। सूर्योदय से पूर्व जागकर स्नान आदि से निवृत्त होकर वह दिन भर निराहार रहकर एकादशी की कथा सुनता, जिसके हर शब्द में उसे प्रभु का आह्वान सुनाई देता। सायंकाल में वह अपने हाथों से ब्राह्मणों को भोजन परोसता, उनकी सेवा करता और फिर पूरी रात्रि श्रीमन नारायण हरि हरि का अखंड जाप करता रहता। उसकी छोटी सी काया उस अलौकिक शक्ति के नाम स्मरण में लीन हो जाती थी। अगले दिन यानी द्वादशी को वह विधि विधान से व्रत का पारण करके ही अन्न ग्रहण करता। गालव मुनि अपने पुत्र की इस अलौकिक तपस्या को देखते तो उनके हृदय में अद्भुत गौरव और वात्सल्य उमड़ आता। उन्होंने कभी अपने पुत्र को इस कठिन साधना से रोका नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि यह केवल बालहट नहीं बल्कि किसी गहन आध्यात्मिक चेतना का परिणाम था। किंतु एक भयावह दिन, जब सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से धरती को तपा रहा था और भद्रशील अपने व्रत में लीन था, उसकी छोटी देह उस कठिन उपवास का भार अधिक समय तक सहन न कर सकी। दोपहर ढलते ढलते उसका शरीर का रोम रोम शिथिल पड़ने लगा। उसकी आंखें अध खुली थीं और होंठ नारायण का नाम फुसफुसा रहे थे। जैसे ही सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ा, नन्हा भद्रशील अपनी कोमल काया समेत मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। जब यह हृदय विदारक समाचार गालव मुनि तक पहुंचा तो पिता का हृदय तड़प उठा। वे तुरंत व्याकुल होकर अपने पुत्र के पास पहुंचे। अपने लाडले की ऐसी दयनीय दशा देखकर मुनि को असहनीय पीड़ा हुई। उनकी आंखों में अश्रु भर आए और पीड़ा से उनका कंठ रुंध गया। उन्होंने भद्रशील के शीतल पड़ते माथे को अपने हाथों में उठाया और पुचकारने लगे। कुछ समय पश्चात जब भद्रशील को होश आया तो मुनि ने अपने पुत्र के माथे को प्रेम से सहलाते हुए अत्यंत स्नेह और चिंता से भरी आवाज में पूछा, हे पुत्र, तुम इतनी छोटी आयु में यह इतना कठिन उपवास क्यों करते हो? तुम्हें इस व्रत के विषय में किसने बताया है? तुम्हारे इस बाल मन को यह इतनी गहन साधना करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? भद्रशील ने अपनी अलौकिक ज्ञान से भरी आंखों से पिता की ओर देखा और कहा, पिताश्री, मैं कई जन्मों से इसी प्रकार एकादशी का पुण्य फलदायी उपवास करता आ रहा हूँ। यह केवल इस जन्म की बात नहीं। गालव मुनि आश्चर्यचकित रह गए। यह तो सभी जानते हैं कि सामान्यतः किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक बालक माँ के गर्भ में होता है तब तक उसे अपने पिछले जन्मों की सभी बातें, उसके कर्म और संस्कार याद रहते हैं। लेकिन बालक का जन्म होने से ठीक पहले ही माया का पर्दा उस स्मृति पर पड़ जाता है और वह सब विस्मृत हो जाता है। परंतु भद्रशील को अपने पिछले जन्म की स्मृति उस वर्तमान काल में भी थी और इसका कारण थी वह एकादशी व्रत की असीम शक्ति,
जिसका पालन वह अनेक जन्मों से करता आ रहा था। भद्रशील ने आगे कहा, हे पिता, मैं कई जन्म पूर्व में धर्मकीर्ति नामक एक राजा हुआ करता था। धर्मकीर्ति के रूप में मैं एक अत्यंत क्रूर और निष्ठुर शासक था, जिसके नाम से प्रजा थर थर कांपती थी। न्याय और धर्म उसके लिए केवल शब्द थे, जिनका वह कभी सम्मान नहीं करता था। मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं छोड़ा था जो न किया हो। मेरे हाथों से न जाने कितने निर्दोषों का रक्त बहा था, और राजकोष की संपत्ति मैंने अपने ऐशो आराम पर लुटा दी थी। मेरी प्रजा मुझे घृणा की दृष्टि से देखती थी, क्योंकि मेरे अत्याचारों की कोई सीमा नहीं थी। विरोध करने वालों का आस्थी को मैं निर्ममता से कुचल देता था। इसी प्रकार मेरा पापमय जीवन व्यतीत हो रहा था। एक समय की बात है, एक सुनहरी सुबह राजा धर्मकीर्ति अपनी क्रूरता के प्रतीक अपने सैनिकों के साथ सूर्योदय होने से पहले ही शिकार पर निकला था। उनके हाथों में चमकते भाले थे, तलवारें कमर से बंधी थीं और धनुष कसे हुए थे। गहरे जंगल में घूमते हुए राजा ने एक अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक हिरणी को देखा। उसकी चाल में चंचलता थी और आंखों में निर्दोषता। राजा का क्रूर मन उस पर मोहित हो उठा। उसे वह हिरणी किसी भी कीमत पर चाहिए थी। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को उस हिरणी का पीछा करने और उसे चारों ओर से घेरने का आदेश दिया। सैनिकों का हुजूम हिरणी के पीछे लग गया। हिरणी भयभीत होकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। जब राजा ने देखा कि हिरणी भागने का हर संभव प्रयास कर रही है, तो उसकी क्रोधित गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठी। जो भी सैनिक इस हिरणी को भागने देगा, उसके पूरे परिवार को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। राजा की इस घोषणा ने सैनिकों को भयभीत कर दिया और वे अपनी जान बचाने के लिए और भी तेजी से हिरणी का पीछा करने लगे। एक क्षण को हिरणी ठिठकी। उसकी आंखों में मानवों से भी अधिक करुणा थी। उसने सोचा, ओह बेचारे सैनिक, यदि मैं किसी भी सैनिक के पास से भागी तो यह दुष्ट राजा अवश्य ही उनके निर्दोष परिवारों को मार डालेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी भी निर्दोष प्राणी का अहित हो। यह सोचकर हिरणी ने एक अद्भुत निर्णय लिया। वह किसी सैनिक के पास से भागने के बजाय सीधे राजा धर्मकीर्ति के पास से निकल भागी। यह सब देखकर राजा का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अकेले ही उस हिरणी का पीछा करना शुरू कर दिया और अंततः खुद को एक घने अंधेरे जंगल के बीच में पाया, जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थी। सूर्यास्त होने लगा था और जंगल का अंधेरा और भी गहरा हो रहा था। राजा अकेला, असहाय, एक अदृश्य कारागार में फंसा हुआ था। अब उसे हिरणी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह वहां से बाहर आने के लिए दिन भर उस घने जंगल में रास्ता खोजता रहा, परंतु रात्रि के अंधकार और जंगल की जटिलता के कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। सुबह महल से जल्दी निकलने के कारण उसने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया था। पेट भूख से ऐंठ रहा था और गला प्यास से सूख रहा था। चारों ओर से खतरनाक जंगली जानवरों के गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिससे उसका दिल हर पत्तों की सरसराहट पर धड़क उठता था। डर के मारे वह सो भी नहीं पा रहा था। राजा को अब अपने जीवन पर घोर संकट दिखाई दे रहा था। मृत्यु का भय इतना प्रबल हुआ कि उसके पापी मन में बरसों बाद किसी देवता का स्मरण हुआ। भयभीत होकर राजा ने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। रात भर डर और पश्चाताप के मिश्रण में वह श्रीमन नारायण हरि हरि का जाप करता रहा। सूर्य उदय होने से ठीक पहले पापों का बोझ ढोते हुए और अज्ञानता में हरि नाम का स्मरण करते हुए राजा धर्मकीर्ति की मृत्यु हो गई। उसके शरीर से प्राण पखेरु उड़ गए। तभी भयंकर रूप वाले यमदूत हाथों में पाश लिए हुए राजा की आत्मा को लेने आए और उसे यमराज के समक्ष ले गए। जब यमराज ने अपने सिंहासन पर बैठे हुए उन यमदूतों से पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के परम धाम में है।
यमराज के इन वचनों को सुनकर यमदूतों की आंखें विस्मय से फैल गईं। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, लेकिन महाराज, यह तो महापापी है। इसने अपने जीवन भर अनेकों पाप किए हैं। इसने तो कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया। इसे तो कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। इसका स्थान तो नरक में है। तब धर्मराज यमराज ने शांत स्वर में कहा, नहीं, इसके जो भी पाप कर्म थे वह सब अब चले गए हैं। यह अब पवित्र हो चुका है। इसका रोम रोम शुद्ध हो गया है। तुम नहीं जानते, इसकी मृत्यु जिस दिन हुई वह एकादशी की परम फलदायी तिथि थी। उस दिन राजा शिकार पर आने के कारण कुछ भी खा नहीं सका था और रात्रि में जंगल में भटकने के कारण भी इसका उपवास ही रहा। इस प्रकार इसने अनजाने में ही सही पूरे दिन एकादशी का उपवास किया और रात भर जागते हुए मृत्यु के भय से ही सही श्री हरि का स्मरण किया। इस पुण्य कर्म से, एकादशी व्रत के प्रभाव से इसके सारे पाप दूर हो गए हैं और यह पवित्र होकर वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन गया है। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया जो स्वर्गीय सुगंध से भर उठा और राजा धाय के राजा धर्मकीर्ति की आत्मा को उसमें बिठाकर जयकारों के साथ वैकुंठ धाम भेज दिया। एक महापापी राजा को केवल अनजाने में हुए एकादशी व्रत और हरि स्मरण से वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। यह एकादशी व्रत की अद्भुत महिमा थी। भद्रशील ने अपनी कथा समाप्त की। गालव मुनि अपने पुत्र की इस अनूठी गाथा सुनकर चकित रह गए। उन्होंने एकादशी व्रत की शक्ति को अपनी आंखों से देखा और अपने पुत्र की तपस्या का वास्तविक अर्थ समझा। जब पृथ्वी लोक में लोगों को इस अद्भुत घटना के बारे में पता चला तो वे सभी एकादशी व्रत के महत्व को समझ गए। पापियों का उद्धार करने वाले इस परम पवित्र व्रत का पालन उन्होंने भी करना आरंभ कर दिया और अपना जीवन अधिक सुख और शांति पूर्वक जीने लगे, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए। हे एकादशी माता, जैसे आपने अनजाने में व्रत करने वाले राजा धर्मकीर्ति पर अपनी असीम कृपा की, वैसे ही आप हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना, ताकि हम भी आपके परम पावन धाम को प्राप्त कर सकें। पहली कथा समाप्त हुई तो बोलिए, 11 माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। अब चलिए सुनते हैं एकादशी माता की एक अन्य कथा। प्राचीन काल की बात है। धर्मपुरी राज्य में एक महान राजा सुकेतुमान राज करते थे। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली थे और अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। राजा की न्यायप्रियता और धर्मपरायणता के कारण प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं और सुकेतुमान दोनों बेटियों से बहुत अधिक प्रेम करते थे। सुकेतुमान की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी, जबकि बड़ी बेटी उससे थोड़ी कम सुंदर थी। छोटी बेटी 11 माता की पूजा करती थी, इसलिए सभी लोग उससे बहुत प्रेम करते थे और उसकी प्रशंसा किया करते थे। इस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से घृणा होने लगी थी। जब राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार बड़ी बेटी के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर छोटी बेटी पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गया और पहली नजर में ही उससे प्रेम कर बैठा। उसने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि वह छोटी बेटी से विवाह करना चाहता है। यह सब सुनकर बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई। अब उसने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और उससे बदला लेने का फैसला कर लिया। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने की योजना बनाई। सबसे पहले उसने एक लड्डू में जहर मिलाकर छोटी बहन को दिया, पर लड्डू खाने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। यह देखकर बड़ी बहन बहुत आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगली रात जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तो उसने एक मटके में सांप को रखकर कमरे में छोड़ दिया, पर सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। फिर बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। पानी भरने के बहाने वह उसे कुएं के पास ले गई और उसे कुएं में धक्का दे दिया,
पर तब भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। तब उसने छोटी बहन के पास जाकर पूछा, मेरी प्यारी बहन, क्या तुम्हें पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन के मन में कोई छल कपट नहीं था। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, हाँ दीदी, मैं जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। मेरे प्राण एक तोते में हैं और उस तोते के गले में एक हार है। जब तक कोई व्यक्ति उस तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा, मैं बेहोश हो जाऊंगी, और जैसे ही वह हार गले से उतारेगा, मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है। वह अपने पिताजी के पास गई और उनसे कहा, पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम ये सब क्या कह रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारी शादी है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने के लिए विवश कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली। 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तो राजकुमार बारात लेकर राजा के महल आए। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन उसके कमरे में जाकर तोते को पकड़ लेती है और उसे मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसे वह अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन केवल 3.5 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। राजा ने बड़े बड़े हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। वैद्यों ने छोटी बेटी की जांच की और राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी न तो जीवित है और न ही मरी हुई है, ऐसा पहली बार देखा है। राजा ने वैद्यों और हकीमों को यह बात बाहर न बताने का आदेश दिया और धमकी दी कि अगर उन्होंने यह बात किसी को बताई तो उन्हें फांसी दे दी जाएगी। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुरानी हवेली में एक पलंग पर लेटा दिया, वहां कुछ सैनिक तैनात कर दिए और वापस अपने महल आ गए। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि बड़ी बेटी है। जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने उसे विवश करके बड़ी बेटी से बचे हुए फेरे संपन्न करवा दिए और विवाह करवा दिया। इसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता था, न ही उसे पसंद करता था और न ही उसके आसपास भटकता था। अब राजकुमार ने यह फैसला लिया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा की पुरानी हवेली के पास पहुंच गया। वहां उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो उनके ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा हुआ है? सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी बहुत समय से सोई हुई है। यह सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बताईं कि उसकी जान एक तोते में थी और उसने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी।
उसने यह भी बताया कि उसकी बड़ी बहन ने ही उसे मारने का प्रयास किया है और उसके पास एक हार है जिसे वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार पहनकर रहती है तब तक वह बेहोश रहती है और जैसे ही वह उसे उतारती है वह जीवित हो जाती है। उसने राजकुमार से कहा, जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर वह हार मेरे हाथ में आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ने यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का फैसला कर लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया। वह वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसने ग्यारस माता का आह्वान किया, जिसके बाद वहां ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपनी भक्त के दर्द को दूर किया और उसे एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। उसी समय वहां अचानक राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है, बेटा मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहां से चला जाता है। राजकुमार को बाहर निकलते देख बड़ी बहन के सैनिक उसे देख लेते हैं और बड़ी बहन को सारी बातें बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसे मरवा देती है और उसके 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता एक भिखारिन का रूप लेकर उसकी बड़ी बहन के दरवाजे पर आती है और भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती हैं कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन माता उन्हें मना कर देती है और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। उधर माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर वह उसे लेकर वहां से चली जाती है और राजकुमार को सौंप देती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी बड़ी पत्नी के पास जाता है और कहता है, तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। इसी प्रकार एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम माता से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का बेटा अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माता मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसे यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर वह इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखेगी तो वह उससे बात करेंगे। इस कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा तुरंत ही उस हार को लेकर अपने पिताजी को दे देता है और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी के इन कटु कर्मों को सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और उसे सजा सुनाते हैं। वह अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। इस प्रकार कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, ग्यारस माता की जय।